नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में हम बात करेंगे किस तरह से मिडिल ईस्ट लगातार उसका आसमान आज आग उगल रहा है। समंदर से लेकर जमीन तक सिर्फ लाशें हैं और सिर्फ खौफ का सन्नाटा है। जंग का 7वां दिन, लेकिन बर्बादी की ये कहा जाए कि तस्वीरें अभी भी वैसी की वैसी हैं और घातक हैं। बर्बादी का मीटर 700 दिन की तबाही भी एक तरह से पार कर चुका है। आज इस महाविनाश को बयां करने के लिए हमारे पास में 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो दुनिया को डरा कर थर्रा कर रखने के लिए काफी हैं। देखिए, ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, ये कोई युद्ध की सामान्य झलक नहीं, ये अंतिम प्रलय की शुरुआत है। ना ट्रंप रुकने की जिद छोड़ रहे हैं, ना ईरान झुकने को तैयार है। दुनिया कूटनीति के पन्ने पलट रही है, लेकिन यहां तेहरान और वॉशिंगटन के बीच परमाणु प्रतिशोध की पटकथा लिखी जा रही है। और युद्ध विराम, ये तो बहुत दूर की बात है, भूल जाइए। यहां अब सिर्फ विनाश होगा और कुछ नहीं। जो दूसरी तस्वीर है वो ट्रंप का दम। व्हाइट हाउस से सीधे चेतावनी दी गई, मौत चुनो या सरेंडर करो। और ये कोई कूटनीतिक भाषा नहीं है, ये एक सुपर पावर का वो आखिरी अल्टीमेटम है जिसके बाद सिर्फ राख बचती है। ट्रंप के इस रुख ने पूरे मिडिल ईस्ट के भूगोल को बारूदी सुरंग में बदल दिया। और अब जो तीसरी तस्वीर है वो ईरान के बदलापुर की। ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वो चुन चुन कर हिसाब ले रहा है। इजराइल हो या हो अमेरिका, उसका कोई ठिकाना। ईरान की मिसाइलें अब हर उस जगह को निशाना बना रही हैं जहां पर स्टार स्टैंड बैनर एक तरह से लहरा रहा हो। सवाल अब ये नहीं है कि आखिर जीतेगा कौन, सवाल ये कि आखिर क्या कल की सुबह तक ये नक्शा भी बचेगा। अमेरिका की ताकत और ईरान का जुनून, इस टकराव में एक तरह से पिस रही है बेगुनाह इंसानियत। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर, आक्रमण की वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका पर हमला कर सकता है ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिका तय करेगा ईरान का नेता कौन होगा और ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्चर्स हम तबाह कर चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई ईरान के जो नेता हैं वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हम कह चुके हैं, अब हो चुके हैं बहुत देर। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ये कहा जाए कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मुश्तबा खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे अब ईरान के नेता चुने गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वो कहते हैं कि ईरान में कौन राज करेगा ये हम तय करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि छोटे खामनेई यानी कि मुश्तबा खामनेई को ट्रंप आखिर क्यों धमकी दे रहे हैं और क्यों नहीं चाहते कि वो ये कहा जाए कि ईरान की कमान संभाले। उसके कई अलग अलग कारण हैं। ये दरअसल आइए आपको बताते हैं, छोटे खामनेई जिन्हें ट्रंप की बड़ी धमकी है, आइए आपको बताएं। दरअसल ईरानी अधिकारी फौरन सत्ता छोड़ दें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान में नई सरकार अमेरिका चाहता है, ईरानी सरकार को अमेरिका कमजोर करना चाहता है। साथ आने पर सुरक्षा और समर्थन मिलेगा, ये एक तरह से ऑफर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नया और बेहतर ईरान बनाया जाएगा अगर ईरान चाहेगा तो, और अगर अमेरिका चाहेगा तो। ईरान का सुप्रीम लीडर हमारी मर्जी का होगा, इसीलिए अमेरिका को मुश्तबा खामनेई पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो खासतौर से ईरान की अगर कहा जाए कमान संभाले। लेकिन आखिर कौन है वो व्यक्ति जिससे अमेरिका खौफ खाता है या फिर पसंद नहीं करता? आखिर कौन है मुश्तबा खामनेई? जल्दी से जान लीजिए। दरअसल साल 1969 को मशहद शहर में जन्मे मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर पहले ऐतराज जताया गया। अब आपको यह भी जानना चाहिए किस तरह से अलवी हाई स्कूल में मुश्तबा ने दरअसल अपनी पढ़ाई की और उसके बाद में लगातार वो सक्रिय रहे। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने बाकायदा धार्मिक शिक्षा ली है और यही वजह है बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा लेने के बाद इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में बाकायदा उनकी मौजूदगी देखने को मिली थी, उसका हिस्सा थे। खामनेई के दफ्तर में काफी प्रभावशाली शख्स मुश्तबा को माना जाता रहा है। आपको ये भी बता दें कि IRGC के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बड़े अच्छे टर्म्स मुश्तबा के माने जाते रहे हैं। आपको याद होगा साल 2019 जब अमेरिका ने मुश्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे और वही मुश्तबा ईरान पर शासन कर रहे हैं। मुश्तबा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप भी लगाया गया।
मुश्तबा की संपत्ति को सार्वजनिक तौर से घोषणा नहीं किए जाने को लेकर भी यहां पर विवाद जरूर देखने को मिला। तो मुश्तबा खामनेई फिलहाल ये कहा जाए कि ईरान में नेता चुने गए हैं, लेकिन अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका का कहना है कि हम तय करेंगे कि आखिर ईरान में कौन बैठेगा सत्ता पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग तो बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध की। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जान लीजिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यह दूसरा बड़ा हमला हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ और यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि आईआरजीसी ने किया है। नौसेना ने लिंकन पर अटैक किया है। अब्राहम लिंकन पर 12 घंटे में ये दूसरा हमला है और ये अब्राहम लिंकन पर हमला यानी अमेरिका को बड़ी चुनौती है। और ये मान के चलिए, लगातार जिस तरह से अमेरिकी युद्धपोतों को टारगेट ईरान कर रहा है, उससे ये तो तय हो जाता है कि ईरान अभी थका नहीं है, रुका नहीं है। अब तक इस महायुद्ध में आखिर किसको कितना घाटा हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महायुद्ध सिर्फ और सिर्फ परेशानियों की कहानी लेकर आता है। आइए अगर जानते हैं, अब बात की जाए अमेरिका और इजराइल और साथ में ईरान की। ईरान और अगर बात की जाए तो ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें खोई हैं, तो यूएस और इजराइल दोनों के संयुक्त ऑपरेशन में 200 से ज्यादा मिसाइलों का एक तरह से नुकसान हुआ। अब ड्रोन, जो कि ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन उसी 2000 से ज्यादा कहा जा रहा है कि ड्रोनों का नुकसान ईरान को हुआ, तो यूएस और इजराइल को 300 से ज्यादा यहां पर नुकसान देखा गया। लेकिन एयर स्ट्राइक की अगर बात की जाए, जो खौफनाक आंकड़े अभी बताते हैं, ईरान 700 से ज्यादा यहां पर खबर है, तो यूएस और इजराइल पर 1600 से ज्यादा यहां पर नुकसान की खबर है। 800 से ज्यादा बम, 5000 से ज्यादा यूएस और इजराइल को यहां पर यह कहा जा रहा है कि धमाके एक तरह से हुए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, अगर मिसाइल लॉन्चर की बात करें तो यूएस और इजराइल की तरफ से 300 से ज्यादा का आंकड़ा यहां पर सामने आता है। तो दूसरी तरफ यहां पर अगर मौत की बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं, 1200 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक ईरान में हमले में गई है। और यूएस और इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अगर घायलों की बात करें तो यहां पर भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ईरान में 5000 से ज्यादा लोग अभी प्रभावित हैं, तो यूएस और इजराइल को मिलाकर देखा जाए तो 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर यहां पर है। लेकिन यह आंकड़ा, क्या यही आंकड़ा है जिस तरह से मौत बनकर बरस रही है ये दोनों मुल्क, ये कहा जाए ये तीनों मुल्क आपस में, तो ये मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और बात करेंगे समय की एक और बड़ी खबर की। समय की बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग, तेहरान में इजराइल यूएस का बड़ा अटैक है। जी हां, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक के बाद में भीषण तबाही तेहरान में मची है। हमले के बाद में चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार उठता है। देखिए तस्वीरें, जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें हैं, ये तेहरान की तस्वीर है और एक बार फिर से दहला दिया है यूएस और इजराइल ने तेहरान में। लगातार आज 7वां दिन है इस हमले का और इस लड़ाई में, इस महायुद्ध में सिर्फ तबाही ही तबाही है। देखिए जिस जगह पर यहां पर जोरदार धमाका हुआ, तेहरान के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हमने देखा, इसके पहले सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था जो आईआरजीसी के या फिर ये कहा जाए कि ईरान के टॉप लीडरशिप के ठिकाने थे या फिर जो प्रॉक्सी से उनके ठिकाने थे। अब जिस जगह पर नजर आती है तस्वीरें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रहवासी इलाका भी है और इसके आसपास कई अलग अलग ठिकानों की जानकारी भी इस दौरान सामने आ रही है। तो एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ धमाके की तस्वीरें हैं और कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर जान लीजिए, अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ लंबी जंग जारी रहेगी। जी हां, तो इस समय की बड़ी खबर, लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, हेग्सेथ ने कहा। अमेरिका के पास में हथियारों की कोई कमी नहीं है। हेग्सेथ ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है, अमेरिका इस युद्ध को और लंबा खींच सकता है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी पहले कह चुके हैं, ईरान के खिलाफ जारी जंग अभी रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। लड़ाई अभी शुरू हुई है और अमेरिका के पास में हथियारों की एक लंबी फौज है। खाड़ी का पानी आज खून से लाल हो चुका है। युद्ध का 7वां दिन और मिडिल ईस्ट का नक्शा मिटने की दहलीज पर। तेहरान धू-धू कर जल रहा है और समंदर में जलता अमेरिका
टैंकर इस बात का गवाह है कि जंग अब आर पार की हो चुकी है। इजरायल की 10वीं लहर का प्रहार और उसके जवाब में ईरान की मिसाइलों का कहर। ये जंग नहीं, कयामत का मंजर है, जहां इंसान कम और तबाही ज्यादा है। आसमान से बरसती मौत, 7 दिन 7 रातें और 7 समंदर पार तक फैली ये दहशत। इजराइल ने तेहरान की नींद हराम कर दी है। मिसाइलें ऐसी कि हर सेकंड एक इमारत जमींदोज हो रही है। मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है और गलियां लाशों से अटी पड़ी है। ईरान का पलटवार भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब मौत का रास्ता बन चुका है। अमेरिकी तेल टैंकर पर आईआरजीसी का हमला कोई इत्तेफाक नहीं, ये ईरान का सुसाइड मैसेज है। 80% शिपिंग ठप, खाड़ी में तेल नहीं, सिर्फ धुआं और बारूद तैर रहा है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी अब यमराज का पहरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी, आज वो मौत का रास्ता बन चुकी है। ईरान का पलटवार अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सुसाइड मैसेज भी है। चलता हुआ अमेरिकी टैंकर इस बात का सबूत है कि तेहरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया की 80% शिपिंग ठप हो चुकी है। खाड़ी में अब तेल नहीं, सिर्फ आग, धुआं और बारूद तैर रहा है। ये हमला इत्तेफाक नहीं, ये ईरान की सोची समझी चाल है। आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की चौखट पर हमला होगा तो वो दुनिया की धड़कन यानी तेल की सप्लाई रोक देगा। हॉर्मुज जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वहां बारूद का अंबार बिछा है। अमेरिकी नौसेना के लिए ये एक नाइटमेयर है। देखिए ये तस्वीर, समंदर की लहरें आग की लपटों से जूझ रही हैं। आसमान काला पड़ चुका है। आईआरजीसी की स्पीड बोट्स और मिसाइलें हर उस जहाज को टारगेट कर रही हैं जिसे वो दुश्मन का समर्थक मानती है। 80% शिपिंग बंद होने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ईंधन का अकाल, महंगाई का विस्फोट और मंदी की मार। ईरान ने दुनिया को घुटनों पर लाने का दांव खेल दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस आग को बुझा पाएगा? ट्रंप का प्रशासन कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन ईरान जिस सुसाइड मोड में है, वहां तार्किकता खत्म हो चुकी है। वाहिदी जैसे कमांडर्स की कमान में आईआरजीसी अब रक्षक नहीं, भक्षक बन चुकी है। हॉर्मुज में फंसे इन जहाजों की किस्मत क्या होगी? क्या ये आग अब हिंद महासागर तक फैलेगी? खाड़ी के देशों में खौफ का साया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिडल ईस्ट की रगों में अब खून नहीं, नफरत और बारूद दौड़ रहा है। हर मिनट बदलती ये जंग इस बात का इशारा कर रही है कि इतिहास अब पन्नों पर नहीं, बारूद के धुएं में लिखा जा रहा है। तेहरान ने लकीर खींच दी है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो पीछे हटेगा या खाड़ी की इस आग में अपनी पूरी नौसेना झोंक देगा। हवाओं में बारूद है, समंदर में आग है। महायुद्ध की ये दहलीज कितनी और गहरी होगी। बहरहाल मिडल ईस्ट अब मिट्टी में मिल रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक युद्ध की नहीं, मानवता के अंत की आहट है। देखिए कैसे एक गलत फैसले ने पूरी दुनिया को आग के हवाले कर दिया है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान ने बहरीन पर किया है एक और बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर आई है।
अवानी तेल रिफाइनरी पर ईरान के बड़े हमले की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। लगातार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर रही है। आग लगने से तेल रिफाइनरी में भीषण किस तरह से धुआं उठ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर लगातार हैं। जो ऑयल रिफाइनरी मिडिल ईस्ट की एक तरह से कमर कही जा सकती है और किस रूप में यहाँ पर हालात हैं। देखिए ईरान ने बहरीन पर दरअसल ये बड़ा हमला किया है। एक और बड़ा हमला, मिसाइल अटैक किया गया। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर भी किया है बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर आई पहली बार। अब खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया है ईरान ने। खुर्रम शहर जो ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती है, मिसाइलों का बाप इसे कहा जाता है। और अब ईरान ने इजराइल पर हमले लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ किए, उसका वीडियो भी जारी किया। ये तस्वीर आपके सामने है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का ये वीडियो सामने आया है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का एक तरह से इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये कहा जाए कि अब धीरे धीरे अपने उन बड़े हथियारों को लेकर आ रहा है ईरान इस युद्ध में, जो इस युद्ध को और भी ज्यादा घातक बना देते हैं। समझिए खून खौल रहा है, बर्बादी अपना काला इतिहास लिख रही है। ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा, उसने दर्जनों भर देशों को अपने निशाने पर ले लिया। हिजबुल्लाह की दहाड़, हुती का बारूद और ईरान का जुनून। मिडिल ईस्ट आज बारूद के ढेर पर है। सवाल ये नहीं है कि आखिर जीतेगा कौन, सवाल ये क्या कुछ बचेगा भी। ईरान के ड्रोन मौत के दूत बनकर घूम रहे हैं। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिकी बेस तक हर जगह खतरे की घंटी बज रही है। आसमान में मिसाइलों का जाल बिछा है, रडार फेल है, सर्वनाश सामने है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम जलेंगे तो दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। यानी ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये बर्बादी का फरमान है। जब ईरान की सीमा से ये मिसाइलें निकलती हैं तो रडार नहीं, कयामत की घंटी बजती है। और जब ये पलटकर वापस आती है तो शहर नहीं, सदियों पुरानी सभ्यताएं जमींदोज हो जाती हैं। तेहरान की चौखट पर मौत का पहरा है। हजारों जिंदगियां पल भर में मलबे के नीचे दब गई हैं। हर घर में मातम है, हर सड़क पर चीखें हैं। क्या यही वो अंजाम है जिसे ईरान ने बुलावा दिया था? लोग भाग रहे हैं, लेकिन पनाह कहां है? बंकर भरे पड़े हैं, सड़कें बंद हैं और ऊपर से मौत की बारिश हो रही है। हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। हर तरफ सिर्फ बारूद की गंध, जले हुए मांस की बदबू और जलती हुई इमारतों का काला धुआं। जमीन पर बिछी लाशों का अंबार, ये वो हकीकत है जिसे देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। 2026 की ये तस्वीरें दुनिया को बता रही है कि जंग में कभी कोई नहीं जीतता, सिर्फ हारती है तो वो है इंसानियत। इजराइल का ऑपरेशन 10वीं लहर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये एक डेडली फिनिशिंग लाइन है। तेहरान, तबरीज, ईरान के हर शहर का नक्शा बदल रहा है। वो लोग जो कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे, आज वो शरारती बनकर अपनी ही जमीन पर मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या दुनिया खामोश तमाशा देखती रहेगी? क्या इस खून की प्यास बुझाने का कोई तरीका नहीं है? सभ्यताओं के गिरने की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। ईरान जल रहा है और इस आग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ शांति की उम्मीद भी राख हो रही है। ये महज एक युद्ध नहीं, ये युग का अंत है। आज ईरान की जमीन पर जो हो रहा है वो आने वाले कई पीढ़ियों तक एक काला इतिहास बनकर रहेगा। 2026 का ये मार्च
खून के आंसू रो रहा है। तबाही इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि जंग जब भी होती है तो वो इतिहास को मिटा देती है, लेकिन 2026 की ये जंग सिर्फ शहरों को नहीं जला रही है, ये सभ्यताओं को भी राख कर दे रही है। तेहरान की गलियां जहां कभी जिंदगी की रौनक हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। इजराइल की 10वीं लहर का हमला एक ऐसा कोहराम है जिसने ईरान के कलेजे को चीर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रहिए बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर है ईरानी विदेश मंत्री अरागची की डोनाल्ड ट्रंप को 2-2। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे धमकी दी है। हमने युद्ध विराम की मांग नहीं की, यूएस के साथ में अब बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। हम ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, अमेरिकी अटैक का कोई डर नहीं है। युद्ध में चीन, रूस से मदद मिलने का भरोसा है। अब्बास अरागची क्लियर कट ये मैसेज दे चुके हैं और साथ ही पुतिन, शी जिनपिंग ने हमेशा ईरान की मदद की। इस बार वो यहाँ पर हिमाकत भी करते हुए जिस तरह से अमेरिका नजर आ रहा है उसको लेकर सीधे चेताया है, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और चीन की युद्ध में चीन, रूस से मदद मिलने का पूरा भरोसा है, ये जरूर उन्होंने उम्मीद जताई। समझिए, खाड़ी के समंदर से लेकर रेगिस्तान की रेत तक महायुद्ध का ऐसा मंजर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप को जिस थार्ड मिसाइल डिफेंस पर नाज था, जिस तकनीक को दुनिया अब भेदी मानती थी, खामनेई की सेना ने उसे कबाड़ बना दिया। जॉर्डन से लेकर यूएई तक अमेरिका के रडार सिस्टम धू-धू कर जल रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। क्या अमेरिका का सुरक्षा कवच पूरी तरह से फट चुका है? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। जिस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका अजय बता रहा था, ईरान की मिसाइलों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। जिसे दुनिया का सबसे एडवांस सुरक्षा कवच कहा जा रहा था, वो ईरानी बारूद के सामने महज कबाड़ साबित हुआ। ईरान ने एक ही झटके में जॉर्डन और यूएई में तैनात इन रडार प्रणालियों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। 50 करोड़ डॉलर की मशीनें आज लोहे का टुकड़ा बन चुकी हैं। ट्रंप जिस तकनीक पर फख्र कर रहे थे वो खोखली निकली। ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइलें ना रुकने वाली हैं, ना झुकने वाली हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं उस जख्म की जो दशकों तक अमेरिका को टीस देती रहेंगी। जॉर्डन का मुआफक साल्ती एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, वहां आज 13 फीट चौड़े मलबे के गड्ढे चीख चीख कर ईरान की शक्ति बता रहे हैं। 50 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए का एक रडार सिस्टम ईरानी मिसाइलों के एक ही वार में मटिया मेट हो गया। ये वही रडार है जो दुश्मन की मिसाइलों को सैकड़ों मील दूर से पकड़ने का दम भरता था, लेकिन खुद को नहीं बचा पा रहा है आज। सिर्फ जॉर्डन नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रुएस और सादेर में भी अमेरिकी एयर डिफेंस नेटवर्क को लकवा मार गया है।
ईरान ने चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां थॉड की बैटरियां तैनात थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला इतना सटीक था कि अमेरिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका अब हिसाब लगा रहा है कि आखिर उसकी अभेद्य दीवार को ईरान ने कैसे चकनाचूर कर दिया। क्या ये रूसी तकनीक का असर है या ईरान के पास कोई नया सीक्रेट हथियार है? मिडल ईस्ट में अब अमेरिका का रडार नेटवर्क अंधा हो चुका है। बिना रडार के थॉड मिसाइलें सिर्फ लोहे का शोपीस बनकर रह गई हैं। ट्रंप जिस सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे वो अब एक अंतहीन युद्ध की आग में झुलसता दिख रहा है। ये तो बस शुरुआत है, असली विध्वंस अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास इस कबाड़ के अलावा भी कुछ बचा है? और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। हमले रोकने के लिए अब नए हथियारों की तैनाती करने की तैयारी है। ईरान के हमलों से अब अमेरिका की चिंता लगातार बढ़ रही है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। अब लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन जारी है। हमलों को कैसे रोका जाए इसको लेकर मंथन है। नए हथियारों को तैनात किया जाएगा। हथियारों का स्टॉक अब अमेरिकी सेना बढ़ा रही है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। समझिए, ईरान के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि जिस तरह से अमेरिका या इजराइल ने माना था कि जिन हमलों जितनी तीव्रता के साथ में अटैक किया गया, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान डिगा भी नहीं है। और यही वजह है कि अब चिंता लगातार ट्रंप की बढ़ रही है, और यही वजह है कि नए हथियारों की तैनाती करने का एक तरह से मन बनाया जा रहा है। अब महायुद्ध का 7वां दिन पासा पलट चुका है। ट्रंप ने सोचा था खामनेई को खत्म करते ही ईरान आ जाएगा घुटनों पर, लेकिन हकीकत ठीक इससे उलट हो चुकी है। तेहरान ने अमेरिका के कान आंख सब फोड़ दिए। अब खाड़ी में तैनात अमेरिकी रडार मलबे के ढेर में है। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो अमेरिका पलटवार करेगा कैसे? क्या ट्रंप का ईरान का दावा उनके लिए ही एक तरह से काल बन गया? महायुद्ध के इस खास रिपोर्ट में देखिए ट्रंप का टूटा गुमान किस रूप में है। सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरान को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खूंखार बना दिया है। पहले ही दिन जो जख्म अमेरिका ने दिया उसका हिसाब अब ईरान एक एक रडार और एक एक एयरबेस तबाह करके ले रहा है। मुआफक साल्ती एयरबेस पर 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान खड़े थे, लेकिन रडार के बिना वो सब बेकार हो गए। ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को अंधा करना भी जानता है। कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिका के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है कि ईरान ने उन रडार शेड्स को निशाना बनाया है जिन्हें अमेरिका ने बड़ी गोपनीयता से छिपाया था। ये सिर्फ रडार पर हमला नहीं बल्कि अमेरिका के उस घमंड पर हमला है जो कहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट है। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि युद्ध लंबा खिंचेगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका बैकफुट पर है और ईरान का बारूद बरस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि यह वेनेजुएला जैसा खेल होगा, लेकिन ये ईरान है ट्रंप
यहाँ रडार जलते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। थर्ड मिसाइल का मटियामेट होना इस महायुद्ध का टर्निंग पॉइंट है। क्या अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा या फिर परमाणु हमले की ओर बढ़ेगा? बहरहाल दुनिया की सांसें थमी हैं। यानी कि अब न आसमान सुरक्षित है न जमीन। कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिका के लिए अब मिडिल ईस्ट का कोना कोना डेथ जोन बन चुका है। जिन रडार शेड्स को अमेरिका ने पूरी दुनिया को छिपा कर रखा था, जिन्हें वाशिंगटन का सबसे गोपनीय कवच कहा जाता था, ईरान ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिया है। सैटेलाइट से आई ये खौफनाक तस्वीरें गवाह हैं। अमेरिका की गोपनीयता अब बेनकाब हो चुकी है। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के उन अंधेरों में भी सेंध लगा दी है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति फेल हो चुकी है क्योंकि ईरान ने अमेरिका की आंखें ही फोड़ दी है। अब सवाल ये, क्या खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तेल अवीव की रात और अचानक आसमान से बरसती अदृश्य मौत। ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना इजराइल के मोसाद ने की भी नहीं थी। और ये मान के चलिए, ये सिर्फ मिसाइल हमला नहीं था, ये था क्लस्टर बम का तांडव। एक मिसाइल हवा में फटती है और उससे निकलते हैं सैकड़ों छोटे छोटे बम जो इजराइल की धरती को छलनी कर रखे। लेकिन बड़ा सवाल ये, ईरान के पास में ये गेम चेंजर तकनीक आखिर आई कहां से? क्या पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर इजराइल के विनाश का सामान तेहरान भेज दिया? क्या अब क्लस्टर बम इस महायुद्ध का रुख बदल देगा? मिसाइलें तो पहले भी गिर रही थी, धमाके पहले भी हुए थे, लेकिन इस बार मंजर अलग है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब अकेले नहीं आ रही हैं, वो अपने साथ ला रही हैं मौत का गुच्छा, यानी क्लस्टर बम, यानी वो हथियार जो एक झटके में एक पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाने का दम रखता है। हवा में मिसाइल का खोल फटता है और उससे निकलते हैं सैकड़ों सब म्यूनिशंस। ये छोटे बम फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इलाके को एक साथ राख कर सकते हैं। इजराइल हैरान है क्योंकि उसके आयरन डोम के लिए एक मिसाइल को रोकना मुमकिन है, लेकिन आसमान से गिरते इन सैकड़ों नन्हे शैतानों को रोकना नामुमकिन है। खतरा सिर्फ धमाके का नहीं है, क्लस्टर बम इजराइल के लिए नया सिरदर्द है। अगर 100 बम गिरे तो 20 फटेंगे नहीं, वो जमीन में दबे रहेंगे टाइम बम बनकर। युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे। तेल अवीव की सड़कों पर अब सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिछाया गया मौत का जाल तैर रहा है।
दुनिया पूछ रही है, ईरान के पास ये क्लस्टर तकनीक कहां से आई? जवाब के तार मॉस्को और बीजिंग से जुड़ रहे हैं। रणनीतिकारों का दावा है कि रूस और चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान को वो विनाशक मसाला दे दिया है जिसकी ट्रंप और नेतन्याहू को भनक तक नहीं लगी। रूस के पास क्लस्टर बमों का विशाल जखीरा है और चीन के पास इन्हीं मिसाइलों में फिट करने की इंजीनियरिंग। जब ये दोनों ईरान के साथ मिलते हैं तो बनता है विनाश का त्रिकोण। डिप्लोमेटिक सपोर्ट के नाम पर रूस और चीन ने ईरान को वो गेम चेंजर हथियार थमा दिया है जो अब इजराइल को राख करने की ताकत रखता है। क्या ये सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई चुनौती है? ऐसे में अगर ये सप्लाई जारी रही तो इजराइल का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। क्लस्टर बमों की ये एंट्री बता रही है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। वो अब आर पार की नहीं बल्कि मिटा देने की जंग लड़ रहा है। क्लस्टर बम की ये एंट्री इस महायुद्ध को और भी खौफनाक बना रही है। अगर रूस और चीन का हाथ ईरान के पीछे है तो समझ लीजिए कि ट्रंप के लिए ये जंग जीतना अब टेढ़ी खीर है। तो क्या इजराइल के पास इस गुच्छे वाली मौत का कोई तोड़ है या फिर मिडल ईस्ट अब मिट्टी में मिलने की कगार पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूट रही है और अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये किस तरह की मिसाइल है, किस तरह का ये क्लस्टर बम है। दरअसल ये मिसाइल जो हवा में खुलकर छोड़ती है और छोटे छोटे बम उसके हिस्से बन जाते हैं और छोटे बम में होता है करीब 7 किलोग्राम विस्फोटक। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में दरअसल समझौता हुआ था क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और प्रोडक्शन पर रोक का। कोई भी देश इन क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। खासतौर से अगर कहा जाए यूएस, इजराइल और ईरान दरअसल इस समझौते में शामिल नहीं हुए। अब रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, ये भी बात सामने आ रही है। अब मान लीजिए कि जिस तरह से यूएस, इजराइल और ईरान इसमें शामिल नहीं हुए, यूएस और इजराइल ने नहीं सोचा था कि इसी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान कर देगा एक तरह से इजराइल पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का अब तक का सबसे बड़ा दावा है 27 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का। यह बड़ी खबर, बड़ा दावा, ईरान का अमेरिकी लैंडिंग वेसल्स पर हमला किया गया है। ईरान ने कहा है कि इस हमले में 27 अमेरिकी जवान मारे गए हैं। ईरान में वेसल्स पर हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। देखिए ये समंदर का इलाका जिस जगह पर हमले किए गए और एक के बाद एक सिर्फ यहाँ पर धमाके ही धमाके नजर आए। समंदर में ये वेसल आग का गोला बन गई। आप याद रखिए जिस रूप में अमेरिका ने ईरान की इसी तरह से अलग अलग युद्धपोतों नाव को निशाना बनाया, अब उसी तरह से एक और वेसल पर हमला करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। एक ऐसा वेसल जिस पर 27 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। माना जा रहा है जिस रूप में ये बड़े हमले को अंजाम दिया गया, उस हमले में 27 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जो ईरान में, इजराइल में हो रहा है वो अकल्पनीय है। ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का ग्रैंड प्लान
फेल हो चुका है। दुनिया को यह लग रहा था कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ईरान की रीढ़ टूट गई, खास करके अमेरिका और इजराइल को। लेकिन ईरान ने एक ऐसा तुर्क का इक्का निकाला जिसने वॉशिंगटन से तेल अवीव तक खत्म मचा दिया। आपको बताते हैं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी के बारे में, वो नाम जिसे सुनते ही दुश्मन के खेमों में सन्नाटा पसर जाता है। ईरान की जमीन, आसमान से बरसती आग और बीच जंग में एक ऐसा नाम जो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। नाम है अहमद वाहिदी। इन्हें ईरान का रखवाला कहा जाता है। 1990 के दशक से ये IRGC की रग रग से वाकिफ वाहिदी सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। कुद्स-4 की कमान जब उनके हाथ में थी तब से उन्होंने अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम कर रखी थी। कासिम सुलेमानी के गुरु माने जाने वाले वाहिदी अब ईरान की उस सबसे ताकतवर सेना के कमांडर हैं जो बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान की मिलिट्री शिप खत्म करके उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। मोहम्मद पाकपुर और हुसैन सलामी का अंत ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन वाहिदी का आना एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सिर्फ मिलिट्री का फेरबदल नहीं है, ये ईरान का सुसाइड स्क्वाड मैसेज है। वाहिदी ना तो डरते हैं ना ही बातचीत में यकीन रखते हैं। वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और रसूखदार राजनेता भी। उन्हें पता है कि ईरान को कैसे बचाना है और कैसे इजराइल के आयरन डोम को चकनाचूर करना है। सवाल बड़ा है, क्या वाहिदी अब आर पार की जंग का बिगुल फूकेंगे? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वाहिदी का इतिहास गवाह है, जब वो मैदान में उतरते हैं तो पीछे नहीं हटते। ईरान कॉन्ट्रा मामले से लेकर आधुनिक युद्ध कौशल तक वाहिदी की हर चाल शतरंज की तरह है। अब ट्रंप का दम काफूर हो चुका है। ईरान की ये नई कमान अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रुख अपना रही है। कयामत का मंजर तैयार है, बस बटन दबने की देरी है। सिर्फ एक जनरल नहीं, ईरान की राजनीति के असली चाणक्य भी हैं। अहमद वाहिदी का प्रोफाइल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दिसंबर 2025 में जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने उन्हें IRGC का डिप्टी चीफ चुना तो दुनिया समझ गई थी कि ईरान ने अपना सबसे ट्रस्टेड और अनुभवी योद्धा कमान के लिए तैयार कर लिया है। ईरानी सेना के डिप्टी चीफ से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक वाहिदी ने हर मोर्चे पर लोहा मनवाया है। चाहे महमूद अहमदी निजात का दौर हो या इब्राहिम रईसी का शासन, वाहिदी की कार्यक्षमता और निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं था। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके पास ब्यूरोक्रेसी की समझ भी है और युद्ध के मैदान की धमक भी। इसीलिए आज दुश्मन भी दबे शब्दों में मानते हैं कि वाहिदी का अनुभव ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।
वाहिदी की कमान ने मध्यपूर्व की आग में घी डाल दिया है। तो क्या ट्रंप अब पीछे हटेंगे या फिर ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खाड़ी के समंदर से उठी ईरान की वो ललकार जो आज हकीकत बन चुकी है। ईरान ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को रहने काबिल नहीं छोड़ेंगे और आज वो दिन आ गया जब कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ताला लटक चुका है। अली अल सालिम एयरबेस पर गिरे ईरानी ड्रोनों ने सुपर पावर की हेकड़ी निकाल दी। ना वार्निंग, ना सायरन, सीधा प्रहार और अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से राख। क्या खाड़ी से अब अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान अब ईरान है? यानी कि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। दुनिया देख रही है महाशक्ति का ढहता हुआ गुरूर। जिस कुवैत को अमेरिका अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था, आज वहीं से उसे दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। ईरानी शाही ड्रोन ने कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस को कब्रिस्तान बना दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड सदमे में है। 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं और ऑपरेशन सेंटर मलबे का ढेर बन चुका है। ईरान का पलटवार इतना खौफनाक है कि वाशिंगटन के पास दूतावास बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। स्टेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी चीख चीख कर कह रही है, निकल जाओ, अगर जान बचानी है तो भाग जाओ। ये सिर्फ दूतावास बंद होना नहीं है, ये अमेरिका की रणनीतिक हार है। ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मर्जी के बिना खाड़ी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। तेहरान से उठी एक आवाज ने पूरे मिडिल ईस्ट की समीकरण को बदल कर रख दिया है। जब इजराइल और अमेरिका बेरूत के दहिया में बमबारी कर रहे थे, तब ईरान ने कुवैत में वो चोट दी कि सुपर पावर कराह उठा। अब अमेरिका और कतर यूक्रेन से सस्ते ड्रोन खरीदने की भीख मांग रहे हैं ताकि ईरानी शाहिद का सामना कर सके। लेकिन ट्रंप अब देर हो चुकी है। ईरान के खौफ ने अमेरिकी दूतावासों की लाइटें गुल कर दी है। तेहरान की गलियों से निकली मिसाइलें अब इजराइल ही नहीं बल्कि हर उस ठिकाने को मिटा रही हैं जहां सितारों वाला झंडा लहरा रहा है।
यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ईरान की ये रणनीति अब सफल है। अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट से ऐसे गायब हो रहा है जैसे गधे के सिर से सींग। ये ईरान की वो जीत है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ट्रंप का दम हार गया और ईरान का संकल्प जीत गया। कुवैत से उठी आग की लपटें बता रही है कि अब मिडिल ईस्ट में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की विदाई की स्क्रिप्ट ईरान ने अपने लहू और बारूद से लिखी है। क्या अब ट्रंप अपनी बची कुची साख बचाने के लिए परमाणु युद्ध छेड़ेंगे या फिर शांति की भीख मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।